हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स एंड वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड अगर नॉइज़ है तो इग्नोर करिए क्योंकि घर पे अभी सभी रात के टाइम है। एंड इवन तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वही लेना है, इंटेंशन का यूज़ करो। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट माई पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिसने भी ये 0 चूज़ किया है। ठीक है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है एंड वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे, आज यही इससे करूँगी मैं। ओहो, ओके, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़ोडिक साइंस नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर मैसेज आपके लिए तो ये आपके लिए। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होती है, सो इट्स सबके साथ रेजोनेट ना भी हो सकते हैं, वही लेना जो आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, और निराश होने में कोई बात नहीं है, सभी टाइमलेस रीडिंग है। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी है, प्लीज एंजल्स हेल्प मी। चलो मैं ही निकाल लेती हूँ। पार्टिसिपेशन और कार्ड्स देखूंगे, डोंट वरी। ठीक है, राइट नाउ योर पर्सन इज फाइल नंबर 1। आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है एंड अपने एक्सपीरियंस से। एक्चुअली ये कार्ड बहुत सिंपल समझ आते हैं, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है आप लोगों के लिए। तो ये जो कुछ भी हुआ है या फिर उनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है अभी तक, उनसे लेके वो सोच रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे। इवन दो वो आपके बारे में सोचते भी है बट उनको अपने कैरियर, उनका ड्रीम भी उनको चाहिए। थोड़ा स्नीकी है, मतलब उनको सब कुछ चाहिए जो कि पॉसिबल तो नहीं है ना। या फिर वो इस तरह सोचते हैं कि उनके लाइफ में अगर कोई बैड इम्पैक्ट था तो इसके बारे में बहुत सोचते, डरते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ ना करे तो कैसे होगा, है ना। तो एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उनको लगता है आप नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों करे, जिस वजह से वो अपने माइंड में ही वो बहुत कुछ सोच के फाइट कर रहे हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे और आपने वैसे उनको ट्रीट नहीं किया कि जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, तो उनका दिल टूट जाएगा। ही विल बी और शी विल बी वेरी मच हर्ट। अभी अकेले है, हर्मिट मोड की एनर्जी में है। ठीक है, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं एंड खुद से लड़ रहे हैं। फ़िलहाल तो ये अपने ऊपर भी ज़्यादा फोकस्ड है। फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका दोस्त भी इन्वॉल्व है। शायद दोस्त या फैमिली में कोई ऐसा हो कि उनके कान भरते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। जब सलाह मशवरा लेते हैं तो गलत ही बोलते हैं, गलत एडवाइस देते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर आउट करते हैं कि क्या है और डिटेल्स जानने के लिए। अगर आप लोग एक जर्नी में हैं देन वन हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ना,
और उनको लगता है अगर आपको बोलो तो आप उनसे झगड़ा करोगे। डिसीजन मेकिंग के मूड पे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सोच रहा है। ओके, स्नीकी बिहेवियर यहाँ पे भी द मिसर सी, ये इंसान, इस बंदे की या ये आदमी के पास बहुत कुछ है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट वो कैसे छुपाए उसको पता नहीं कि यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, इस तरह की है, वो छुपाना चाहता है आपके बारे में जो सोचता है, बट छुपा नहीं पाता। उनको लगता है आपको अगर पता चल जाए तो थोड़ा झूठ भी बोलता है, स्नीकी बिहेवियर करता है, बहुत स्लो है आपके पर्सन। ठीक है, शायद कोई झूठ मूठ बोला लास्ट कन्वर्सेशन में, अब कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है। जैसे मैंने बोला था, हेरोफेंट का कार्ड मैरिज भी होता है, प्रपोजल भी होता है, सोच रहा है कि क्या किया जाए, फिर सलाह मशवरा। शायद अगर मम्मी का इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी हो सकता है, या फिर सिंगल पेरेंट हो सकता है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, एज गैप भी है, बहुत इमोशनल है, वो दिखाता नहीं बट सोचता है। शायद किसी और स्टेट या कंट्री में भी रह सकते हैं, बहुत सॉलिड बेस वो सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। एक्सपीरियंस से वो अभी लर्न करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आएगा, अगर झगड़ा हो के आप लोग के सेपरेशन हुआ तो वो ठीक करने ज़रूर आएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो आपसे डायरेक्टली बात करे तो कुछ ना कुछ हो कि आप जवाब दे और झगड़ा हो उनसे, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट बात करना पसंद है और उसको घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, वो इजीली वो बोलना नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ होता है बोलने में। अगर आप सामने से अगर कुछ पूछे तो उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा बोलने के लिए, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो आएगा तो श्योर है, बहुत तेज़ी से आएगा, सोच रहा है आपसे बात करने के लिए कमिटमेंट के बारे में। शायद आप लोगों के पहले झगड़ा हो, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कब अनब्लॉक करेगा, या फिर अगर बात नहीं हुई तो कब बात होगा ठीक से, या फिर कब क्या होगा। ज़ोडिक साइन पे एयर और अर्थ साइन मुझे दिख रहा है। और एक कार्ड लूँगी मैं, ऑरेकल कार्ड्स भी देखूँगी, ठीक है, और मैसेजेस भी देखूँगी। मुझे एक कार्ड चाहिए। द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें ख़त्म करने के लिए आएंगे ये, अगर झगड़ा हुआ तो उसको ख़त्म करने के नई शुरुआत के लिए। ठीक है, अचानक से आ गया, मुझे लेने की तो ज़रूरत नहीं थी, आ गया। सी द 10 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनको लगता है कि वही अगर अफोर्ड करे तो कैसे होगा, जैसे मैंने बोला उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की प्रॉब्लम, उनको लगे कि वही अकेले दे और आउटकम अगर वैसा ना आए तो उनसे ये डरते हैं, या फिर फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, मदर इशूज़ उनके लिए वो प्रॉब्लम है, तो वो स्ट्रगल तो करेंगे भाई, आपको कमिटमेंट देंगे और सबसे लड़ेंगे भी। ठीक है, 1 कार्ड प्लीज़, मुझे और एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स। फिर से यही आया, ओके फाइन। द एम्पायर, जैसे मैंने बोला अगर जर्नी में है, ये हो सकता है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको अपनी स्टम्बर्ननेस दिखाते, अपनी ऑथोरिटी, अपनी पावर की ज़्यादा, या फिर सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऊपर से दिखाते नहीं, अंदर से बहुत सेंसिटिव है।
ठीक है, क्योंकि फिलहाल अगर काम के सिलसिले में तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि उनके पास फिलहाल तो नहीं है। सी, यहाँ पे भी मैंने बोला था फिलहाल तो नहीं है, वो चाहते हैं उसकी बना के बाद वो आए। तो आपके पर्सन अभी से 8 महीने में अनब्लॉक कर सकते हैं, 8 से 10 महीने में, ठीक है, या फिर दिसंबर में ही कुछ लोगों की हो जाए, दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो चलिए ऑरेकल कार्ड्स से देखते हैं। वो आएंगे, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आएंगे आपको देने के लिए, ठीक है। उनको कमिटमेंट भी चाहिए आपसे, वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके पर्सन, ठीक है। आएंगे शुरुआत करने के लिए, कमिटमेंट के लिए। थोड़ा झगड़ा होगा पहले, बट एडजस्ट कर लेना। तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? बैलेंस। सी, मैंने बार बार बोल रही थी बैलेंस चाहिए, सी बैलेंस आ गया। 7th चक्रा, मैनिफेस्टेशन करते रहिए गाइस, यही काम करेगा। सी, इन एंड यांग, और क्या चाहे, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, शिव शक्ति गोइंग टू, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। वहाँ पे भी आई थिंक 2 था, इसमें या उसमें। द विक्ट्री कार्ड है यहाँ नीचे, और क्या है, एक्शन तो ज़रूर लेंगे। एक, जैसे मैंने बोला, सी द वर्ल्ड, इनके हाथ पे भी वर्ल्ड और यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड आए। एक नई तरीके से जानने की कोशिश करें, न्यू नज़रिया, उनके लिए आप उनकी दुनिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो वो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अपनी इनर वर्ड्स को सुनने की, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर दी। कितनी बार लोगों की बातों पे सुना और लोगों ने उनको हमेशा गलत ही किया। अगर उन्होंने सुना किसी की बात तो वो आउटकम गलत ही हुआ। तो वो पर्सनल डोर टू हैप्पीनेस, हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, चाहते हैं। और अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं तो जम के कीजिए, आउटकम बहुत ही ज़्यादा आएगा। वो जाने अनजाने में वो सोचते सोचते भी वो आपको मैनिफेस्ट करे, अनजाने में ही सही, ठीक है। उनको बैलेंस चाहिए और ये ज़रूर आएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या है, क्या आता है। यहाँ पे सब कुछ मैंने मिक्स करके रखा है। रिमेन पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव रहना गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस, फोकस ऑन वर्क, जैसे मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फाइनेंस स्टेबिलिटी पे फोकस है, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। चलो ओके, ऑलवेज योर्स। अगर आप लोगों को डाउट है तो डाउट क्लियर कर दीजिए। और मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप है गाइस, रिमेन पॉजिटिव एंड डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। अगर ये कर लिया तो बहुत, सॉरी आई ब्लॉक यू, अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। एक्चुअली आप लोगों के कनेक्शन में लोगों की इन्वॉल्व ज़्यादा है, या फिर उनके माइंड के थॉट्स और डाउट्स ज़्यादा है। लेट गो करिए, ये बोलने वाली थी मैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या आता है ऑरेकल कार्ड्स में, रोमांस एंजल में आपके लिए सलाह मशवरा। लेना तो नहीं चाहती थी बट मन किया तो ले लिया। चलिए देखते हैं क्या आता है गाइस। अनइक्वेटेड लव, ये सेपरेशन इसी वजह से हुआ क्योंकि आप लोगों के बीच बैलेंस नहीं था, और उनको भी बैलेंस चाहिए क्योंकि एक ने ज़्यादा दिया था इस कनेक्शन में, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स तो है, जैसे मैंने बोला था, सोचते भी बहुत ही ज़्यादा, अब डिसीजन मेकिंग के मूड में है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर हो सकता है, अगर सिंगल पेरेंट्स है, कुछ लोगों के लगता है सिर्फ मम्मी है उनके लाइफ में, या पापा, या फिर यही एक इंसान है जो फाइनेंस में है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर द एक्सेप्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, इनडायरेक्टली बात करें, ठीक है गाइस। और हनीमून, बॉटम ऑफ द डेक। सो आप लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो नेवर मिसिंग अपडेट एंड अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, जिसने भी ये वाइल्ड पाइल नंबर 2 चूज़ किया है,
तो देखते हैं, चलिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड वो कब अनलॉक करेंगे। ठीक है, आज मैं इस टेक्स्ट से करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो है लिखावट बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली इफ़ यू वांट एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक इट। अगर रेजोनेट हुआ तो ये आपका ही मैसेज है, तो ज़ोडिक साइन पे ज़्यादा डुबकी मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैसेज अगर आपसे रेजोनेट करे तो ये आपके लिए ही है। तो चलिए देख लेते हैं पाल नंबर 2, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फिलहाल। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं भाई पहले ही। अच्छा, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। आई थिंक थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, चलिए ले ही लेती हूँ। ओके, मेरी नानी आई थी, मम्मी की माँ। ओके, क्या है और नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि घर पे सभी रहते हैं, रात के टाइम में यू नो। क्योंकि इसकी जो लिखावट है ना बहुत सिंपल है, बट इंटेंशनली हमको समझना पड़ता है, दैट्स इट। क्योंकि ओशोजन का कार्ड्स थोड़ा नॉर्मल टैरो कार्ड से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि इनके मीनिंग्स बहुत डीप होते हैं। वन कार्ड प्लीज। ओके, ओके, स्लोइंग डाउन। और देखूंगी क्लियरिफाई करने के लिए टैरो कार्ड्स, ये भी एक टैरो है, वो भी एक टैरो है। चलिए देखते हैं। आई होप यू कैन सी। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल यही कि आप दोनों के बीच शायद हीलिंग प्रोसेस चल रही है, या फिर वो खुद हील हो रहे हैं सिचुएशंस के और उसको थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। आप लोग ने लेट गो करना सीख लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोगों को ट्रस्ट है और आपके पर्सन को धीरे धीरे करके ट्रस्ट हो रहा है। ठीक है, हील हो रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि आके आपको आपके साथ यूनियन हो, आपको कुछ अगर अनकन्फेस है तो आपको आके बोले। एंड बट खुद को कंट्रोल कर रहे थे, अंदर ही अंदर वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे। इस आइसोलेशन, वो अभी फिलहाल आइसोलेशन में है, खुद को कंट्रोल करके बैठे, और कितनी बार कंट्रोल करे, है ना, एक दिन न एक दिन तो बोलना पड़ेगा। तो बहुत दुखी है, स्ट्रेस में कि कैसे आके आपको बढ़ाए, बोले, आपको अप्रोच करे। अभी फ़िलहाल वो पूरे मूड में कि आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश है, बट उनके स्ट्रेस, वो अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं उन सबको वो कंट्रोल करने की कोशिश करे कि, एंड दैट्स इज़ वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा दुखी है कि कैसे आके बोले, क्योंकि वो पता है उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसको लेके वो बहुत ही दुखी है कि कैसे वो स्टेप ले। ठीक है, और देखती हूँ, मुझे और क्लियरिफाई करना है, क्योंकि आप लोग अभी अपने पे एंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सबके एनर्जीज आते हैं, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे। ओके, आ गए। वेटिंग, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं ध्यान से। जैसे मैंने बोला, बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है। मेरा सिर भी घूम रहा है, अचानक से क्यों चक्कर आया मुझे पता नहीं। तो आप लेट गो करके सरेंडर करके बैठ गए, तो यूनिवर्स ये प्रोसेस कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और वो भी वेट कर रहे हैं कि कैसे आके आपको बोले। तो जजमेंट कार्ड आया है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून।
मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है गाइस, करते रहिए, ठीक है। आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग होगा, वो भी सोच भी रही है। मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए। आपके पार्टनर में भी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। अब टाइम आ चुकी है डिवाइन टाइमिंग के, तो वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे? अनब्लॉक बोलो, 9 ऑफ वांड्स विद द सन कार्ड। और क्या चाहिए? देख लो, 1 महीने में अगर अनब्लॉक कर दिया। एक्चुअली गाइस, आप लोगों की एनर्जी जो है, सी द एम्पायर, आप लोगों की एनर्जी जो है गाइस, ठीक है, विद द स्टार कार्ड मैसेज तो देंगे भाई, प्रपोज भी करेंगे, तो कॉन्ग्रेट्स। बहुत ज़्यादा इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, आके सब कुछ बोलेंगे। अभी विस्फोट होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगे बट होगा ज़रूर। मे बी अभी सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको लाइक वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते, पहली बात। तो इसी वजह से वो टाइम लगा रहे हैं, बट हो रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुद को डिफेंस कर रहे हैं आपसे, इसलिए ब्लॉक किया था। उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि कैसे क्या करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आपने बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है, बट हो वही रहा है जो किस्मत पे है। जस्ट व्हाट स्टार्ट डिसाइड इट्स हैपनिंग, ठीक है। आप जैसे मैनिफेस्ट करेंगे अब वैसे ही होगा। तो गाइस याद रखना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करना। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। किस्मत में तो है भाई, डेस्टिनी, विश फुलफिल होगा आप लोग। द सन एंड द स्टार कार्ड, और क्या चाहिए? द मैजिशियन कार्ड, और क्या चाहिए? जो भी आप सोचेंगे वही होगा। तो अच्छी तरीके से सोचना, एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज़ करना, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी मच हैप्पी। अगर क्लियरिटी नहीं मिला तो अभी आपके पर्सन क्लियरेंस देगा, और उनको अगर कोई डाउट था आपके बारे में तो वो मिट चुका है, ठीक है। और अनब्लॉक कब करेगा? मैंने बोला था 1 मंथ, फिर भी और एक बार देख लेते हैं। द क्वीन ऑफ वांड्स, उनको लगता है कि आप एक गो गेटर है, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। मैंने जैसे बोला, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करिए, कि जो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। एंड आप लोग अपने पे फोकस है और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के आप लोग बैठे, तो इट्स वेरी गुड। मैंने जैसे बोला, फिर से 1 मंथ के अंदर वो अनब्लॉक करेंगे कैसे, फिर मार्च में ही हो जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी ऑरिकल से क्या आता है। ओए, मेरे यहाँ पे टैरो घुस गया। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स है गाइस। इसी एनर्जी में बने रहे ना, खुद पे ध्यान दो। वो तो आएंगे, थोड़ा स्लो है बट वो आएंगे, ये तो श्योर है। जर्नी में है कुछ लोग आप, ओके। जर्नी मैंने बोला जर्नी और आ गया जर्नी। तो फोकस करिए, खुद पे फोकस करिए मैनिफेस्टेशन के लिए। वोमेन होल्डिंग ए हार्ट, उनको पता है 444, ठीक है गाइस। अगर ना भी बोलूँ, आपको पता भी है, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं। एंड वो आके तो अभी बोलने ही वाले, बस दरवाज़ा खोलने की देरी है। एंड द गॉड ऑफ द मून, मे बी इस फुल मून न्यू मून में ही कुछ हो जाए। फाइनेंस अगर प्रॉब्लम है तो यही अभी उनके लिए हेडेक है, ठीक है। अदरवाइज दैट पर्सन, ही और शी विल कम। अपनी इंट्यूशन को वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए इससे देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। बहुत कुछ कहना है भाई उनको, कैसे कहे समझ नहीं आता। थोड़ा जिद्दी है आपकी पर्सन, गुस्सा आता है, शायद शॉर्ट टेम्पर हो सकता है आपके पर्सन।
प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस एंड आपसे रिजनेट हुआ तो बोलना, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है। एंजल्स मुझे बहुत तंग करते हैं। देखा, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, अट्रैक्शन है, रिट्रीटेड, आके फिर से कनेक्ट होंगे और एक चांस चाहिए उनको आपके साथ। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अगर मैरिज है तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई मैरिज है, ठीक है। वो सोचते हैं हैप्पी फैमिली एंड द वेडिंग विद द क्वीन ऑफ वांड्स द वुमन होल्डिंग ए हार्ट। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ वो फैमिली देखते हैं। फिर बहुत ही अच्छे कार्ड्स है गाइस, और क्या चाहिए। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, अभी सेपरेशन में है जैसे मैंने बोला है। तो गाइस इनर वर्क करते रहिए, बहुत ही अच्छे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। फेदर भी आ गया, ठीक है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन कनेक्शन, डेस्टिनी है आप लोग। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में जानने की कोशिश करिए या फिर आप जानने की कोशिश करिए। इट्स अप टू यू, जैसे मैंने बोला गाइस, इट्स टोटली अप टू यू। आप जैसे मैनिफेस्टेशन करके आप वैसे ही होगा। सो पॉजिटिव रहना, ऑलवेज योर्स, डाउट मत कीजिए। एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, उनके दिल आपके पास है। इनिशियल्स यू हो सकते हैं, नाम पे यू हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कार्ड में भी सेम आया। स्ट्रेस, यहाँ पे भी आई थिंक स्ट्रेस का कार्ड है यार, सब मैचिंग। जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फाइनेंस को लेकर। एंड इवन दो वो आपके, जब तक फाइनेंस ना हो जाए वो आपके पास कैसे आए ये सोच रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ट्रस्ट द प्रोसेस। देख लो भाई ट्रस्ट कार्ड, और क्या चाहिए, ठीक है। ये जो हो रहा है होने दो, आप मैनिफेस्टेशन करो, दैट्स इट। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो नेवर मिस एन अपडेट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग टू। बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, जिसने भी ये पैनल नंबर 3 द एज चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड वो कब आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। मैं आज ये डेक यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इनका जो है बहुत सिंपल सा है। आप अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इंटेंशन समझना होता है, बट क्योंकि ओशोचन थोड़ा अलग किस्म का डेक है, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली इफ़ यू वांट एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो नेवर मिस एन अपडेट। एंड गाइस, अगर मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये आपके लिए, ये ज़रूरी नहीं कि ज़ोडिक साइन नहीं हो तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और पता नहीं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओ, और एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी आपसे रेजोनेट करे वही लेना क्योंकि सबकी एनर्जीज आएंगी। ओके, वाह बहुत अच्छे कार्ड्स है, पहले ही बहुत अच्छा आया। आगे देखते हैं कि क्या आता है। एक्चुअली गाइस मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गया, तो ओके ये 4 कार्ड्स उछल के आ गए। तो आपके पर्सन जो है अब अवेकनिंग स्टेज पे है, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, खुद को अब तोड़ के बाहर लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ही वांट्स टू और शी वांट्स टू ब्रेक थ्रू द स्ट्रेस, एक नई शुरुआत लेना चाहते हैं, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट पास्ट लाइफ एंड नथिंगनेस, ठीक है। समझ आके भी कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे, उनके अंदर एक हो रहा है, ठीक है, समझने की, चीज़ों को समझने की। मैं और भी डिटेल से मैं देखती हूँ।
It's very good that your person wants to come out from the stress. फिलहाल वो बहुत स्ट्रेस में इस कनेक्शन को लेके। आप लोगों ने बहुत लिया, अब उनकी बारी है। ओके, सही टाइमिंग का वेट कर रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड है, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको किसी वजह से छोड़ा या कुछ भी हुआ तो अब भी उनको समझ आ रहा है कि एक्चुअली वो तो अपने आप से ही भागे, अपनी खुशियों से ही भागे, नहीं शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा यंग है, शायद एज में एज गैप है, लॉन्ग डिस्टेंस है। सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सी दैट पर्सन इज़ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ फिलहाल उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कनेक्शन है क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया शायद किसी चीज़ के लिए आपसे, ठीक है। अगर आपने कुछ बोला तो उन्होंने बहुत झगड़ा किया, तो उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे गाइस। अगर बातचीत नहीं तो कब वो आपसे बात करेंगे। जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि मेमोरी फ़िलहाल तो नो कांटेक्ट है, ठीक है। सी वो सोच रहे हैं प्रपोजल के लिए, 4 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स, यूनियन के लिए वो सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है थोड़ी से, बट कन्फ्यूजन से वो बाहर आना चाहते हैं और आएंगे भी, और अपनी खुशियों को चूज़ करेंगे। और उनकी खुशियाँ आप हैं। उनको पता चला कि उन्होंने सिर्फ उनकी खुद की खुशियों को उसने मारा, तो जल्दी से आएंगे सब कुछ क्लियर करने के बाद, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए देख लेते हैं कब अनब्लॉक करेंगे। मेरी मेमोरी गई, एक कार्ड, मैंने एक कार्ड मांगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनल रीडिंग इफ यू वांट। कम्युनिकेशन का कार्ड भी है और बहुत फास्ट एनर्जी है। शायद 8 महीने, 8 दिन या 8 वीक भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है। यू कैन सी सोच रहे हैं, अपने पावर में है, ठीक है। यूनियन चाहते हैं या किसी के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही वो आए। ओ ये भी गिर गया, मुझे देखा ही नहीं दिया। थोड़ा स्लो है बट आएंगे। सी इनके हाथ में एक चीज़ है, आके देना चाहते हैं। तो चलिए इससे देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ लव, ही विल चूज यू राइट नाउ और शी विल चूज यू। द वर्ल्ड, द जर्नी एंड द मून गॉडेस, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द क्रिस्टल क्लियर विजन रखिए, ठीक है। सब कुछ होगा। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कि क्या आता है। कॉलिंग अ सोलमेट, चिल्ड्रन, गिव अ रिलेशनशिप ए चांस, अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन में सोच भी रहे हैं, गिव अ रिलेशनशिप ए चांस। ऐसा हो सकता है सोलमेट या ट्विंकलिंग जर्नी में है, या चिल्ड्रन अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हो, ठीक है। केमिस्ट्री है और अट्रैक्शन भी है। और चलिए देख लेते हैं मैसेजेस क्या है। सॉरी गाइस जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेमोरी पूरा फुल हो चुका है। बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने बोला इट्स टोटली अप टू यू। नेगेटिव मत सोचिए, या फिर आपके पर्सन ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं फ़िलहाल, समझ नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। ई इनिशियल्स हो सकते हैं नाम। सो बाय।